प्रणाम और आदर पूर्वक नमन। स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला में, जहां हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म, और जिसके वीडियोस आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। पिछली बार हम और आप ढूंढ रहे थे गीतकार नीरज के लिखे गीत बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मनोज कुमार की इस फिल्म का नाम है पहचान, और इसी में हम ढूंढ रहे हैं अध्यात्म। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इस एपिसोड का दूसरा और अंतिम भाग। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। एक नया दिन, एक नया गीत। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर। और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है जी, धन्यवाद। हमारा आज का गीत भी बस यही अपराध भी इसी सोच से जुड़ा हुआ है जी। ये गीत फिल्म पहचान से है, जो 1970 में रिलीज हुई थी। गीतकार हैं गोपालदास सक्सेना उर्फ नीरज, जिनके कुछ गीतों पे हमने पहले भी अध्यात्म पे बात की है। जी। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। सुनील जी, ये जो अभी पंक्तियां हमने सुनी, जी। ये इतनी खूबसूरत हैं, और सच बताऊं तो कभी कभी मन करता है, कभी कभी नहीं बहुत बार मन करता है कि अगर किसी का कहीं हम मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, भले ही हमारा उसमें कुछ फ़ायदा ना हो। लेकिन जब भी ऐसा सोचूं तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि क्यों दूसरे का भला करने सोच रहे हो, इसमें तुम्हें ही चोट लगेगी। तो अगर कोई और आपने जैसे पहले बताया कि लोगों की प्रवृत्ति होती है, बहुत जी। ऐसे हैं, आपको कुछ कमी नहीं होगी अगर दूसरे बंदे के लिए आपने कुछ किया कुछ, लेकिन आपको चोट तो पहुंच रही है ना कहीं, तो वो मतलब उसे कैसे मिटा सकते हैं? उसे तो मिटा नहीं सकते। मानसी जी, आपका प्रश्न हमें ही उलझा रहा है लेकिन उसका बहुत छोटा सा ही उत्तर है। हाँ जी। जब आँख का पानी की आप जी। बात कर रहे हैं तो आँख का पानी या क्या है, यानी कि आंसू, आंसू। यानी कि दुख, जी। यानी कि दर्द। दर्द। तो ये सारे दुख दर्द जो हैं वो आपको इस जीवन में मिलने वाले ही हैं। बावजूद आपने ये कहा कि उसके बावजूद हमें अपना दर्द छुपाकर भी दूसरे के लिए तत्पर होना चाहिए। ये उस आदर्श स्थिति की बात आप कर रही हैं जो कर पाना जरा मुश्किल होता है ना। लेकिन फिर भी जो एक छोटी सी हस्ती है हमारी, एक छोटी सी जिंदगी है हमारी, वो कहते हैं ना, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। तो हुबाब यानी पानी के बुलबुले की तरह हमारी हस्ती है, और ये जो सारी नुमाइश हमें दिख रही है इसका भी कोई माने नहीं है। इसलिए जब आप किसी से आँख के पानी की बात करते हैं तो मन भी पानी पानी हो जाता है। वो पानी कौन सा है? वो आंसू है। और सबसे मुश्किल होता है किसी आँख का आंसू पोंछना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि न जाने क्या कहने आ जाते हैं ये आँखों में, कोई भाषा ही नहीं आंसू की तरह। तो आंसू की जो भाषा है वो सबसे समर्थ भाषा है, और अगर उसको कोई पढ़ पाता है तो आप दूसरे के दर्द को समझ पाते हो। तो सुनील जी, आप कह रहे हैं कि कहीं ये मतलब इसको एक आदत बना देनी चाहिए, क्या आप यही बताना चाहते हैं? आदत जो है ना वो आदमी की होती है, वो बहुत धीरे धीरे बदलती है जी।
वो शायर कहता है ना, हाँ जी। हुजूम गम में मेरी फितरत बदल नहीं सकती, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। बहुत तो खूब। जिसकी जैसी फितरत है हाँ जी। वो वैसा करता रहेगा, और इसलिए इस फितरत में भी हमारे सामने बहुत से प्रसंग आएंगे जिन्हें हमें बदलना होगा। बिल्कुल। जी। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। सुनील जी, ये जो पंक्तियां हमने अभी सुनी इतनी खूबसूरत हैं, धरती पे स्वर्ग। मुझे लगता है जब हम बचपन में सोचते हैं तो हमारी ऐसी ही नादान, ऐसा है प्योर सोच रहती है होता कि है। हम जी। सबके साथ मिलजुल के खुशी के साथ, मतलब सद्भावना के साथ रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो सोच हमारी कहीं हम छोड़ देते हैं, बचपन में ही कहीं छोड़ देते हैं। तो एज अडल्ट्स हम वो इस सोच को वापस कैसे ला सकते हैं? धरती पे स्वर्ग कैसे कोई बना सकता है? मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जी। मैं नहीं धरा पर स्वर्ग उतार कर लाया, मैं नहीं धरा पर स्वर्ग स्वर्ग। उतार कर लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो जो आपका प्रश्न है ना कि जब तक आपका मन बच्चे सा कोमल नहीं होगा, बच्चे सा निर्मल नहीं होगा, तब तक ये चीजें संभव नहीं होगी। क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं प्रपंच में पड़ते चले जाते हैं। जो बच्चा होता है वो इनोसेंट होता है, जी। वो प्रपंच से बहुत दूर रहता है। कुछ हमारी ज़रूरतें होती हैं, कुछ हम अपनी ज़रूरतें बना लेते हैं। इसलिए वो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ, क्योंकि शायद हम इस सत्य को नहीं जान पाते कि इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। यानी देखिए कि यमक का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, हाँ जी। अलंकार का। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, आसरा ले रब का ये आसरा रह जाएगा। तो यानी आप ईश्वर के आसरे पर जब रहोगे जी। तो उसी आसरे के सहारे आप काम कर सकोगे, वरना धरा पर धरा रह सब जाने धरा वाला रह है। जाएगा। जी। बहुत खूब। सुनील जी, तो जी। जितना मैं समझी कि सारा खेल इसमें अच्छी आदतों का ही है। आप कुछ भी करो, अगर आप अच्छे हैं तो आप बहुत चीज, मतलब सब चीजें आपके अराउंड अच्छी हो अच्छी हो सकती हैं। सकती हैं। स्वर्ग धरती पर हो सकता है। जी। तो इनफैक्ट आदत, जैसे कहते हैं हैबिट्स, तो हैबिट्स डाई हार्ड। अगर आप शब्द ही देख लें हैबिट, वो शब्द भी इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू किल, बिकॉज अगर आप हैबिट में से एच निकाल दें तो अ बिट रिमेन्स, और ए निकाल दें बिट रिमेन्स, और बी भी निकाल दें तो भी इट स्टिल रिमेन्स। तो इसी सोच पर आई थिंक हम समाप्त करते हैं हमारी आज की चर्चा। सही देखते कहा रहिए। मानसी जी आपने, वो पूर्ण से निकला हुआ संपूर्ण रहता है शब्द। बिल्कुल जी। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम बैक, आपका पुनः स्वागत। कहानी चल रही है गीतकार गोपाल दास नीरज की, जिनके जीवन की शुरुआत मुफलिसी और कंगाली में हुई थी। बॉम्बे आने के बाद नीरज की सही पहचान देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी के लिखे गीतों से हुई थी, जिसका संगीतबद्ध किया था एस.डी. बर्मन ने। एस.डी. बर्मन और नीरज ने 70 के दशक में शर्मीली, गैम्बलर और तेरे मेरे सपने सहित कई हिट गीत दिए। नीरज हर सुबह 9 बजे बर्मन दा के घर जाते थे। उनके साथ काम करते हुए उन्हें कभी समय का कोई एहसास ही नहीं रहा। एक दिन नीरज बर्मन दा के घर देर से पहुंचे। दादा किसी धुन को गुनगुना रहे थे। उनके हाथ गाने की लय के साथ जोर जोर से हिल रहे थे और उनकी नजरें एक दीवार पर टिकी हुई थी। नीरज ने उनका अभिवादन किया, लेकिन दादा तो गुनगुनाते रहे और नीरज को उन्होंने चुप रहने का भी इशारा किया। नीरज की समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब है और उन्होंने फिर से दादा का अभिवादन किया। दादा गाते रहे और बोले, आ रही है, चुप रहो। बाद में उन्हें पता चला कि दादा एक धुन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एस.डी. बर्मन ने नीरज को क्षमा, परवाना, शराब, तमन्ना, जाने मन, जान और इश्क जैसे अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से
दूर रहने की सलाह दी। नीरज ने उन्हें बगिया, मधुर, गीतांजलि, माला, धागा जैसे शब्द पेश किए जिनका इस्तेमाल हिंदी गानों में बहुत कम हुआ करता था। बर्मन दा गीत बनाने के लिए नए तरीकों का प्रयोग करने में अद्भुत थे, बड़े ही सक्षम थे। उदाहरण के लिए उन्होंने अंतरा, जो गीत के मध्य में आता है, उसके बाद मुखड़ा यानी शुरुआती पंक्तियों का उपयोग पहले किया और पहली बार हिंदी संगीत में विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों को आजमाया। 60 के दशक के मध्य में राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर के निर्माण की घोषणा की और फिल्म के गीतों को लिखने के लिए उन्होंने गोपाल दास नीरज को आमंत्रित किया। एक दिन राज कपूर ने पकड़ा तो बताया, तो मैंने मुखड़ा के लिए रखा था वैसे ही, मेरा नाम जोकर बना रही, तो मैंने कहा मेरा नाम, कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, मुखड़ा था मेरे पास। राज कपूर ने बना तो मैंने सुनाया, अरे बोले यही सही था। बहुत से लोग बोले कि साहब से और साइज से बढ़िया मुखड़ा लिया, ये पूरी लाइफ है मेरी इसमें। कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। झोल लाइफ आगे आराम से लेके अपने हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। नीरज ने शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ जैसी हिट फिल्मों के गीत दिए। काव्य आयोजनों में नीरज ने काव्य पाठ के पारंपरिक तरीके को छोड़कर अपनी अनूठी संगीत शैली में अपनी कविताओं का पाठ किया। जाहिर तौर पर खुद को संगीतमय तरीके से अभिव्यक्त करने की उनकी प्रतिभा ही थी, जिसने उन्हें शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों को धुन सुझाने में मदद की। झरे फूल से चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। 1971 में जब म्यूजिक कंपोजर जयकिशन का निधन हो गया और एस.डी. बर्मन ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण काम करना बंद कर दिया, तो नीरज को बॉम्बे में निराशा महसूस हुई। वो एक लोकप्रिय कवि थे और उन्हें काम मांगने में अनिच्छा महसूस होती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। 1973 में अपनी लोकप्रियता के चरम पर नीरज ने हिंदी फिल्म उद्योग से मुंह मोड़ लिया और अलीगढ़ लौट आए। तब तक उन्होंने अपने कॉलेज से इस्तीफा भी दे दिया था। 70 के दशक के उत्तरार्ध में नए संगीत निर्देशकों और फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के लिए नीरज के बारे में नहीं सोचा। उस दौर में केवल देवानंद और विजयानंद ही उनके साथ अंत तक संपर्क में रहे। देवानंद की आखिरी फिल्म चार्जशीट के लिए भी नीरज ने ही गीत लिखे थे। वो कवि सम्मेलनों और फिल्मों में कविता के गिरते स्तर पर अफसोस जताते थे। उनका मानना था कि हिंदी फिल्मों में गीतकार व्यवहारिक रूप से मर चुका है, क्योंकि लोग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे थे। इसलिए वे लोग वो गीत ही नहीं सुनना चाहते थे जिसके लिए उन्हें गहराई से सोचने की जरूरत है। हम सतही उत्साह के युग में जी रहे हैं। यही कारण है कि आप नकल, चुटकुले और भद्दे हास्य को कविता के रूप में प्रसारित होते हुए देखते हैं। नीरज की ये सोच आज के युग में 70 के दशक से कहीं ज्यादा चरितार्थ हो रही है। नीरज को ज्योतिष और राशिफल पर भी बहुत भरोसा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नीरज से उम्र में केवल 9 दिन बड़े थे। एक बार जब नीरज ने उनकी कुंडली देखी तो वो ये देखकर दंग रह गए कि अटल जी की कुंडली नीरज जी की कुंडली से काफी मेल खाती थी। कई मायने में दोनों एक जैसे थे। दोनों कवि थे जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार था। दोनों अपनी वक्तृत्व कला से यानी बोलचाल से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे और दोनों के पैर भी कमजोर थे। दोनों के जीवन में प्रसिद्धि थी और दोनों का बुढ़ापे तक जीना तय था। 2009 में नीरज ने भविष्यवाणी की कि वाजपेयी जी की मृत्यु के 1 महीने पूर्व उनकी मृत्यु हो जाएगी और देखिए हुआ भी वो। नीरज का निधन 19 जुलाई 2018 को हुआ, जबकि वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। नीरज ने उन बीमारियों की भी सही भविष्यवाणी की थी जो उनके सूर्यास्त के वर्षों में दोनों को पीड़ित करेंगी। नीरज का जीवन के प्रति भी एक अनोखा फलसफा था। उनका मानना था कि शरीर का वजन सांसों से होता है
जी हाँ, एक बार तन से सांस निकल गई तो शरीर हल्का होकर पानी पर तैरता रहता है। आप लोग अक्सर अपना वजन शरीर का लेते हैं मशीन पे जा करके, जानते हैं, वजन लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि शरीर में वजन नहीं होता। वजन जो है शरीर में नहीं है। कहाँ है वजन? तन से भारी सांस है, तन से भारी सांस है, इसे समझ लो खूब, मुर्दा जल में तैरता, जिंदा जाता डूब। तो बस कभी नीरज की इसी सोच के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म। कमर जलालाबादी के लिखे गीत छलिया मेरा नाम में अध्यात्म। राज कपूर की इस फिल्म का नाम है छलिया। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्रांति दर्शन के साथ। हमारा आज का गीत छलिया मेरा नाम एक बहुत खूबसूरत गीत है फिल्म छलिया से, जो 1950 में रिलीज हुई थी और जिसमें हीरो थे राज कपूर। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। गुर्बत की कहानी है, आंखों की जुबानी है, आवाज़ कराते हैं लेकिन अंजाम नहीं मिलता। कि बुराई उनमें है जो गंगा की मौजों को देखकर नाच नहीं उठता, जो अपने आप को तारों को देख के थ्रिल महसूस नहीं करता। बुराई वहाँ से पैदा हो जाती है क्योंकि उसको उन चीज़ों का कोई असर ही नहीं हो रहा है और इसलिए ये बुराई पैदा हो रही है।